सत्ता से बड़ा शास्त्र होता है और उस शास्त्र को जिसने रचा उसका नाम है चाणक्य। आज बताने जा रहा हूँ चाणक्य नीति के पहले अध्याय के वो 17 सूत्र जो आज भी तुम्हारी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकते हैं। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय ईश्वर प्रार्थना। चाणक्य शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु को प्रणाम से। क्यों? क्योंकि नीति सिर्फ राजाओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन में काम आती है। तीनों लोगों का कल्याण चाहिए, यही है इस ज्ञान की शक्ति। चाणक्य कहते हैं धर्म और कार्य की जानकारी जिस व्यक्ति को है वही श्रेष्ठ है। शास्त्र पढ़कर समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य धर्म को ज्ञान समत्य मानते हैं। राजनीति जग कल्याण के लिए, निर्विघ्न नीति के लिए विष्णु का आरंभ राजा और प्रजा दोनों के लिए नीति जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु के नाम के साथ शुरुआत ताकि ज्ञान का प्रवाह बाधा रहित हो। नीति का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि ऐसी समझ जो समाज और खुद दोनों के लिए हितकारी हो। इसीलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्म कल्याण ही नहीं जग कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा सुपात्र की मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान ना हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। मृत्यु के कारणों से बचे, दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु का कारण है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है। दुर्चरित पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सबका त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है। विपत्ति में क्या करे? दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। धनी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए। किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सबकी भी रक्षा की जा सकती है। तो अब तक आपने जाना किससे रिश्ता रखे किससे नहीं, पर चाणक्य नीति का आखिरी श्लोक बताता है स्त्री की भूख, साहस और कामना पुरुष से कई ज्यादा होती है। क्या वाकई चाणक्य स्त्री की आलोचना कर रहे हैं या ये एक गहरी बायोलॉजिकल और सामाजिक सच्चाई है? क्या यह ज्ञान है या पूर्वाग्रह? जानिए पार्ट 2 में जो खोलेगा रिश्ते, भरोसे और स्त्रियों की शक्ति का असली रहस्य। तब तक के लिए अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते तो आप हमें फॉलो कर दे और आप इस रील को शेयर करें ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े और आपके दोस्त